हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पीछे जो इमेज लगी हुई उस इमेज को देख करके आपको आइडिया लग गया होगा। एक तरफ इंडिया आउट है और एक तरफ मोदी जी का रेड कारपेट स्वागत। जी हाँ, आप जानते हैं मैं आज किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ मालदीव्स की इंडिया आउट के नारे से लेकर के पूरा यू टर्न हो गया। और ये यू टर्न क्यों हुआ? वास्तव में कुछ महीने पहले अगर आप मालदीव्स की सड़कों को देखते तो वहाँ पर एक ही नारा गूंज रहा था, इंडिया आउट। भारत की सेना को बाहर निकालो मालदीव से और चाइना से दोस्ती बढ़ाओ। दुनिया को ये सब देख करके कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि भारत की जो पकड़ है हिंद महासागर क्षेत्र में वो बहुत कमज़ोर हो गई है। भारत की कूटनीति और विदेश नीति पर सवालिया निशान लगने लगे। और आज जब हम देखते हैं रेड कारपेट स्वागत भारत के प्रधानमंत्री का, और कौन कर रहा है? ये वही मुजिज़ू हैं जो राष्ट्रपति बनते हैं इंडिया आउट के नारे से। ये रेड कारपेट स्वागत कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है, बच्चों की भीड़ वंदे मातरम के नारे लगा रही है। और सबसे बड़ी बात, माले में जो सबसे बड़ा डिफेंस मिनिस्ट्री का कॉम्प्लेक्स है उस पर मोदी जी का एक कटआउट साइज फोटो बहुत बड़ा सा लगाया गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडिया आउट का झंडा उठाने वाला राष्ट्रपति अब भारत का इतना बड़ा फैन हो गया है, मोदी जी को इतना भव्य सम्मान दे रहा है? क्या ये कहीं चीन के बढ़ते हुए कर्ज जाल के कारण हुआ है, या भारत की ये कूटनीतिक सफलता है, भारत की विदेश नीति की सफलता है? आज के वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे मालदीव्स का महत्व क्या है और इंडिया आउट की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा रीज़न, इंडिया आउट मालदीव्स में चला क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत विश्वसनीय मित्र की तौर पर और संकट मोचक के तौर पर अपने सारे पड़ोसियों के साथ खड़ा होता है। उसके बावजूद भी इंडिया आउट वहाँ पर क्यों चला, और अब ये यू टर्न आया है तो क्यों आया है, और मोदी जी का जो दौरा हुआ और रेड कारपेट स्वागत हुआ उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए, उनके बारे में भी जानेंगे। और उसके साथ साथ इसकी यूपीएससी के लिए क्या प्रासंगिकता है, और सेशन के लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, जो है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और यहां पर आपको जो भी वीडियोस हैं उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो गाइडेंस चाहिए वो मिल जाएगी। अगर आप कहीं पर कंफ्यूज हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपकी सफलता बेहतर ढंग से और जल्दी मिल जाएगी, जहाँ पर आपको हमारी तरफ से कुछ सलाह और सहायता मिल जाए, तो आप ज़रूर हमसे जुड़िए। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो टॉपिक में सबसे पहले क्या है, मालदीव्स का महत्व क्या है और इंडिया आउट की शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, मालदीव्स जो है एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन हिंद महासागर में इसकी जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस लोकेशन के कारण क्या होता है कि भारत की जो समुद्री सुरक्षा घेराबंदी में इसको एक बहुत ही क्रूशियल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। लेकिन और ये जो वाटर रूट है, जो सी रूट है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रास्ता भी बनता है। जो राष्ट्रपति मुइज़ू हैं, उन्होंने जब चुनाव जीता तो उनका मुख्य चुनावी नारा ही था इंडिया आउट। मतलब भारतीय सेना और हेलीकॉप्टर्स को मालदीव से बाहर निकालना और चीन से नज़दीकी बढ़ाना। और चुनाव के तुरंत बाद जैसे ही मुइज़ू जीत जाते हैं, वो भारतीय सैन्य कर्मियों को बाहर भेजने का फैसला, यानी वापस भेजने का फैसला करते भी हैं। और सोशल मीडिया पर इसके कारण इंडिया आउट का जो स्लोगन था वो ट्रेंड करने लगता है, और यहाँ से शुरू होती है समस्या। मुख्य बात यह है कि ये नारा चला क्यों? दरअसल मालदीव में विपक्ष ने यह नैरेटिव सेट किया था कि भारतीय सेना मालदीव की संप्रभुता पर असर डाल रही है, और चीन समर्थित लॉबी इस बात को, इस मुद्दे को और सपोर्ट कर रही थी। तो चाइना से बैकअप मिल रहा था और वहाँ के लोगों को यह बताया गया कि भारतीय सेना जो मालदीव की संप्रभुता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवा रही है। तो चीन के इंटरेस्ट क्या थे? चीन पहले से ही बेल्ट और रोड इनिशिएटिव्स के जरिए मालदीव में भारी निवेश कर रहा था और वहाँ का कर्ज भी बढ़ रहा था। मुइज़ू चीन के करीब माने जाते हैं और इसीलिए शुरुआत में उन्होंने भारत से दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन ये जो इनके इनिशियल प्रयास थे वो रियलिटी बेस्ड नहीं थे, क्योंकि भारत कभी भी किसी भी देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत की जो रणनीति है और भारत की जो विदेश नीति है वो हमेशा से साथ चलने को लेकर रही है। जबकि आप अन्य देशों जैसे चाइना की या अमेरिका की पॉलिसीज़ देखेंगे तो वे जो बाकी देश हैं उन पर अपनी जो
पकड़ है वो मजबूत करने के लिए ही उनसे संबंध बनाते हैं। भारत आपदा काल में सबसे पहले पहुंचता है। भारत अगर कोई समस्या आ गई तो सबसे पहले मदद पहुंचाता है, ह्यूमैनिटेरियन मदद करता है। आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देखिए, श्रीलंका में जैसे ही श्रीलंका की इकोनॉमी बर्बाद होने लगी, भारत ने एक नई क्रेडिट लाइन उन्हें दी। तो इस तरीके से भारत की जो छवि है वो बहुत विश्वसनीय और सहयोगात्मक पार्टनर की है। लेकिन वहाँ पर इस तरीके का माहौल बनाया गया, इस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया। अब क्यों बदल रहे हैं? मुइजू जिससे वो चुनाव जीते थे उसी से अब दोस्ती कर रहे हैं, जिसकी दुश्मनी का नाम लेकर के। तो रीज़न क्या है? जो मालदीव्स की अर्थव्यवस्था है वो बेसिकली टूरिज्म पर निर्भर है और भारतीय टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जाते हैं। आपको याद होगा जब ये विवाद बहुत अपने चरम पर था तो मोदी जी एक आइलैंड पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने बैठ के फ़ोटो खिंचा ली थी और इसका बड़ा विवाद हुआ था। इंडिया आउट कैंपेन के बाद भारतीय टूरिस्ट वहां जाने कम हुए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। दूसरी तरफ चीन जो वहां पर BRI के थ्रू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था, बहुत सारा कर्ज भी दे रहा था और इस कर्ज के बोझ से वो बिल्कुल परेशान हो गए हैं। ऐसे में मुइजू को समझ में आ गया कि बैलेंस पॉलिसी सही है, यानी चीन और भारत किसी एक के साथ ना चलिए, दोनों के साथ दोस्ती रखिए और अपने फ़ायदे निकालते रहिए, अपने देश को फ़ायदा पहुंचाइए। तो ये समझने में हालांकि इन्हें कुछ समय लगा। इसीलिए बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई। भारतीय सुरक्षा हेलीकॉप्टरों को हटाकर उनकी जगह सिविलियन टीम भेजी गई ताकि मालदीव को भी इज्जत बची रहे और भारत भी नाराज न रहे। तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं छिपा हुआ तरीका अपनाया गया, डिस्गाइज में तरीका अपनाया गया कि हम सेना तो भेज दे रहे हैं वापस, लेकिन आप सिविलियन लोगों को भेजिए जो हमारे यहाँ रहें और चीज़ों को करें। तो इस तरीके से ये चेंज आया, ये यू टर्न आया। अब मोदी के दौरे की बात करते हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, प्रोटोकॉल के तहत सम्मान दिया गया और रिश्तों को फिर से रीसेट करने की कोशिश की गई। भारत ने क्या किया इस समझौते में? इस दौरे पर मोदी जी से मालदीव को क्या मिला? मालदीव को $565 मिलियन की नई क्रेडिट लाइन ऑफर की गई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हो गई है और सुरक्षा सहयोग पर भी फिर से सहमति बन गई है, यानी कि इनको एक बड़ा लोन मिल रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू करने की बात हो रही है, फ्री ट्रेड करने की बात शुरू हो रही है और सुरक्षा पर भी फिर से सहयोग का मामला शुरू हो रहा है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर मैसेज ये है कि मालदीव भारत को नज़रअंदाज करके चल नहीं सकता है, उसे भारत के साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखिए, ये यू टर्न सिर्फ एक दौरे की वजह से नहीं है, इस बात को समझिएगा, बल्कि हिंद महासागर जो है, जो आपका इंडियन ओशन है, उसमें बढ़ती हुई भू राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। भारत चीन का मुकाबला, समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, सब इससे दांव पर लग जा रहा था। भारत के लिए मालदीव केवल एक पड़ोसी नहीं है, वास्तव में हिंद महासागर में उसकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, जो उसकी लोकेशन है, उसके कारण भारत का वो एक बहुत अहम पार्टनर भी है। और मालदीव के लिए भी भारत ज़रूरी है, क्योंकि भारत पर्यटन में हो, सुरक्षा में हो, आर्थिक मदद में हो और जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है उसमें हो, ये भारत की तरफ से मालदीव को बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। तो यह बदलाव सिर्फ कर्ज या टूरिज्म के कारण नहीं आया है, बल्कि हिंद महासागर में जो भू राजनीतिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए लाया गया है, जो बड़ा कारण है। इसको ध्यान दीजिएगा। भारत चीन में प्रतिस्पर्धा हो, समुद्री सुरक्षा का मामला हो या भारत की महासागर नीति हो, इन सब के कारण, इन सब का मिला जुला असर है जो आप देख रहे हैं, ये मालदीव का यू टर्न। तो भारत ने भी ये पुष्टि कर दी है कि हम मालदीव की रक्षा करने में मदद करेंगे, रक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे और साथ ही साथ सुरक्षा उपकरण इत्यादि प्रदान करेंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज है कि आप जब फॉरेन पॉलिसी में जाएं तो थोड़ा स्टेबल रहें और क्लियरली देखें कि किस तरह से राष्ट्र के हित जुड़े हुए हैं किसी अन्य राष्ट्र से। अब ये टॉपिक हमारे लिए यूपीएससी में कैसे मददगार होता है, इसको भी समझिएगा। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में आप देखिए, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो भौगोलिक और रणनीतिक महत्व का है। मालदीव की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है ना, जैसे लक्षद्वीप के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में है तो ये लोकेशन के वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLOCS और हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा नीति पर प्रश्न बन सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पर भी प्रश्न बन सकता है। इसी के साथ साथ जो विदेश नीति है उससे जुड़े प्रश्न भी बन सकते हैं। सागर पॉलिसी पर प्रश्न बन सकता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर पॉलिसी पर बन सकता है, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर है आपदा के समय में, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर पॉलिसी पर प्रश्न बन सकता है। IORA पर प्रश्न बन सकता है और लाइन ऑफ क्रेडिट की अवधारणा आपसे पूछी जा सकती है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं प्री के जो ये प्रश्न, ये
जो टॉपिक है कवर करता है। अगर हम मेंस की बात करें तो आईआर में भारत के पड़ोसियों से संबंधों पर प्रश्न आपको लगभग हर साल मिलता ही मिलता है। तो मालदीव के साथ जो संबंध है, जो संबंधों का उतार चढ़ाव है, उसको लेकर के भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, मैं आपको ज़रूर ये बता दूंगा कि जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ या किसी भी व्यवस्थित तरीके से शुरू नहीं किया है और 2026 में, 27 में, 28 में किसी भी वर्ष, यानी कि अगर आप 2026 में देना चाहते हैं तो हमारा प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2027 में, 28 में या उसके बाद देना चाहते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच में एडमिशन्स चल रहे हैं और आपकी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। आपको सब कुछ एक साथ मिलेगा, पूरा प्री का नोट्स, मेंस का बुक, सब कुछ मिलेगा और आपको तैयारी पूरी प्रॉपर ढंग से रेगुलर क्लास से कराई जाएगी। अगर आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, ऐप पर जाइए और जब आप वहाँ ऐप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेंगे। उन कोर्सेज में आप अपनी पसंद का कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसकी फ़ीस दिखाई देगी। वहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या कोई आपके पास फैकल्टी कोड अवेलेबल है या कोई कूपन कोड अवेलेबल है। आप इस कोड को लगाइएगा PK लाइव और आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पर वो पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं और अगर कोई प्रश्न रह जाता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कृपया करके मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चित मालदीव किस्से संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत की सागर पॉलिसी का एक प्रमुख पार्टनर है। हाल ही में भारत ने इसे लगभग 4,850 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। यह हिंद महासागर आयोग, इंडियन ओशन कमीशन का भी सदस्य है। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ज़रूर कमेंट करिएगा और भारत की रणनीतिक और विदेश पॉलिसी की इस विजय को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या भारत ने अच्छी पॉलिसी अपनाई जहां पर भारत ने वेट किया समय आने का और मालदीव्स की गलतियों को उन्हें एहसास करने का? तो इस प्रकार की पॉलिसी या एग्रेसिव पॉलिसी भारत को अपनानी चाहिए। इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी आपके नज़रिए से बेहतर रहेगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।